Assalamualaikum students. Next topic of chapter number 3. Topic name is advantages and disadvantages of friction. Since we are discussing about the friction, force of friction, and we have discussed about the types of friction. There are two types of friction: sliding friction and rolling friction. Also हम लोगों ने देखा कि rolling friction is less than the sliding friction. आज हम पढ़ेंगे कि वेयर फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी एंड वेयर इज़ नॉट, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। एक जनरल ऑब्जर्वेशन हमारी है कि हमें ग्राउंड पे वॉक करने के लिए, इवन के गाड़ियों को मूव करने के लिए, हर चीज़ को मूव करने के लिए किसी न किसी फोर्स की ज़रूरत होती है, और कहीं पे हमें अपोजिंग फोर्स चाहिए होती है, कहीं पे हमें जो है वो फोर्स चाहिए होती है टू मूव। तो इसी तरह हम फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स थी दैट स्टॉप्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आज हम देखेंगे कि कहाँ पे फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल है और कहाँ पे नहीं है, यानी कि एडवांटेजेस देखते हैं फ्रिक्शन के। अब हम लोगों ने पिछला टॉपिक में पढ़ा कि हर जगह पे मूव करने के लिए आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर आपने वॉक करना ऑन द ग्राउंड तो देयर शुड बी फ्रिक्शन, देयर मस्ट बी फ्रिक्शन बिटवीन अस एंड ऑन द ग्राउंड। तो फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। इसी तरह गाड़ियों को अगर मूव करना है, अब टायर्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, ठीक है। अगर तो वो गाड़ी रोड पे इस तरह से मूव करी है, व्हील जो है वो ये है, अगर इन दोनों के दरमियान में फ्रिक्शन है तो वो नॉर्मली मूव कर पाएगी। लेकिन अगर ये रोड स्लिपरी होती है, मोर चांसेस टू स्लिप द कार। सेकंड ये जो है वो ये होता है कि अगर गाड़ी बहुत तेज़ी से स्पीड के साथ मूव करी और सडनली ड्राइवर जो है वो ब्रेक्स अप्लाई करता है तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, जिसको हम स्काइडिंग कहते हैं। कि सडनली जो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक्स अप्लाई करने पर हम लोगों ने फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा है, तो टायर्स जो है वो किसी स्पेसिफिक लिमिट तक सिर्फ फ्रिक्शन ऑफर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है कि गाड़ी स्पीड से जा रही थी, सडनली ब्रेक्स अप्लाई किए तो गाड़ी के व्हील जो है वो लॉक हो जाए। अचानक से जब लॉक होंगे तो गाड़ी जो है वो पलट सकती है, उलट सकती है, उसको बोलते हैं स्काइडिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहले देखें कि फ्रिक्शन हमें कहाँ पे ज़रूरी होती है, कहाँ पे नहीं हमारे लिए ज़रूरी होती है, कहाँ पे नहीं होती। तो सबसे पहला ये होता है कि वी कैन नॉट वॉक ऑन द ग्राउंड, यानी कि फ्रिक्शन हेल्प्स टू वॉक ऑन द ग्राउंड। अगर फ्री फ्लोर पे फ्रिक्शन, हमारे पाँव जो है वो, हम लोग जब चलते हैं, ठीक है, हमारे पाँव और जो ग्राउंड होता है उसके दरमियान में फ्रिक्शनल फोर्स होती है, हम ग्राउंड को पीछे की तरफ करते हैं, इन द रिएक्शन ग्राउंड जो है वो हम फ्रिक्शन की वजह से आगे मूव करते हैं, यानी कि फ्रिक्शन हेल्प्स टू वॉक ऑन द ग्राउंड। सेकेंड जो है, फ्रिक्शन हेल्प्स टू राइट ऑन द पेपर। अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होगी तो वी कैन नॉट राइट ऑन द पेपर, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ देखें, मैं इस वाइट बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ, अगर इन दोनों के दरमियान में फ्रिक्शन है तो लिख रही हूँ, अगर नहीं होगी तो मैं लिखूंगी तो वो स्लिप हो जाएगा, लिख ही नहीं पाऊंगी। इसी तरह पेपर और पेंसिल होता है कि फ्रिक्शन होगी तो वी कैन राइट, अदरवाइज वी कैन नॉट राइट ऑन द पेपर विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन नीड्स टू राइट, फ्रिक्शन इज नीडेड टू राइट ऑन द पेपर। थर्ड वन इज द फ्रिक्शन हेल्प्स द बर्ड्स टू फ्लाई। अब बर्ड्स ने फ्लाई करते हैं तो उनके विंग्स, जब बर्ड्स अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं तो देयर फ्रिक्शन बिटवीन द एयर एंड देयर विंग्स, उनकी एयर, इनके दरम्यान में एक एयर रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से उनके विंग्स जो हैं वो एयर को पीछे की तरफ पुश करते हैं और एयर इन रिएक्शन बर्ड्स को आगे की तरफ जो है वो फ्लाई करने में हेल्प आउट करती है। तो फ्रिक्शन इज नीडेड टू बर्ड्स टू फ्लाई इन द एयर, ठीक है। तो फ्रिक्शन, वी कैन नॉट वॉक ऑन द ग्राउंड विदाउट फ्रिक्शन, वी कैन नॉट राइट ऑन द पेपर, बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इन एयर विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। ये एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट आ जाता है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन होती है, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जो है, अगर आप बहुत स्पीड के साथ मूव कर रहे हो, ठीक है, अब देखो, अगर आप लोग जो है वो स्पोर्ट्स हैं, आप लोग भाग रहे हो और आप लोगों ने रन करना है, आपकी जो है वो रनिंग आप लोगों ने करनी है। अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तब आपके लिए भागना ज़्यादा आसान होगा, रन करना आसान होगा, या नहीं हवा चल रही होगी किसमें, जिसमें हवा नहीं होगी। अब क्या होगा कि फ्रिक्शन जो है वो अपोज, यानी कि हवा चल रही होगी वो आपकी मोशन को अपोज करेगी, ठीक है। अब फ्रिक्शन जो है, जहाँ पे आपने हाई स्पीड के साथ मूव करना है
फ्रिक्शन क्या करेगी, उस स्पीड को कम कर देगी, ठीक है। फ्रिक्शन लिमिट्स द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करती है, स्पीड को कम करती है। सेकेंड जो है वो यूजफुल एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब अगर जैसे मैंने एयर की एग्जांपल दिया है कि हवा जो है वो आपकी जो है मूवमेंट को स्लो करती है। अब आपने एयर को रेजिस्ट करने के लिए, उसकी फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा तेज़ी से मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या करती है, लॉस करती है, एनर्जी लॉस कॉज करती है कि द मोस्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है। अब जैसे रफ सरफेस की एग्जांपल लें, उसके ऊपर चलना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। वो इससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी जो है वो ज़्यादा वेस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ फ्लोर। उसके बाद फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टेयर इन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। अब देखें कि अब अक्सर हम लोगों ने बहुत सारी मशीनरी हम यूज़ करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी और मैनुअल भी, उसमें से आवाज़ आ रही होती है। वो क्या होता है कि मशीन के आपस में जो उनके पार्ट्स होते हैं वो आपस में रब करते हैं, ठीक है। जब रब करते हैं, रबिंग, फ्रिक्शन, रबिंग के रिजल्ट में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन में वेयर एंड टेयर यानी कि तोड़ फोड़ हो जाती है, वो फ्रिक्शन की वजह से होती है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि मशीनरी को हम ऑयल लुब्रिकेट कर रहे होते हैं, उसके अंदर ऑयल डाल रहे होते हैं, कि ऑयलिंग क्या करती है, रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। तो फ्रिक्शन क्या करती है, कॉज करती है वेयर एंड टेयर इन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। ये डिसएडवांटेज थे और ये आपके पास एडवांटेजेस हो गए कि हमें फ्रिक्शन इज नेसेसरी टू वॉक ऑन द ग्राउंड, टू राइट ऑन द पेपर एंड टू फ्लाई द बर्ड्स। सेकेंड डिसएडवांटेजेस में है कि फ्रिक्शन कॉज करती है स्पीड लिमिट को, इसके बाद यूजफुल एनर्जी वेस्ट होती है, और फ्रिक्शन कॉज वेयर एंड टेयर इन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। ये आपके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज ऑफ